अब रह गया बात, ये तो हत्या है, ले आकर इधर मार कर फेंक दिया है। सरकार उसके लिए उनके परिवार को मुआवजा दे और उसके बच्चे के पढ़ाई का खर्च उठावे। काम को किया है वह बहुत निंदनीय काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। घर का पूजा वूजा था पूरे गांव में, कोई जाकर बुलाकर लाया है, से प्रसादी खाने चलिए। प्रतिनिधि के नाते क्या कहेंगे और क्या उसको कुछ आर्थिक सहायता करेंगे? कहाँ जितना हो सकेगा, गांव समाज की बात। आदापुर प्रखंड अंतर्गत दारपा थाना बेलहिया गांव में एक घटना हुआ है। जिन व्यक्ति का मैं नाम बता दूं, ज्योत नारायण यादव उर्फ भगतई यादव, उनका हत्या हुआ है और उनकी लाश बरामद हुआ है नदी के किनारे में। आधे लाश सूखा था, आधे पानी में था। वैसे करके देखने को वहाँ प्रतीत होता था कि कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, क्योंकि गले में गमछे से बांधा हुआ है और हाथ भी बांधा हुआ था। लेकिन क्या है, जांच का विषय है, प्रशासन उसे जांच कर रही है। बाकी यहाँ पे पूर्व मुखिया हैं, अब मुखिया जी से हम जानकारी लेंगे। क्या नाम है मुखिया जी? अशोक प्रसाद यादव। अच्छा, आप भी यादव जी हैं और एक यादव जी का हत्या हुआ है हाँ। और ये आप ही का पंचायत है। क्या कहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से कहेंगे कि दोषियों को सजा दिया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। ऐसी घटना आपके पंचायत में कई गो हुआ है? ऐसे तो अभी एक ही घटना हुआ है मेरे। तो ऐसे आपके प्रतिनिधि जैसे बहुत अच्छे यहाँ पे गणमान्य लोग हैं, और शायद जिसका मैं नाम नहीं जानता हूँ, जिसका चेहरा नहीं देखूँ, वो भी अच्छे होंगे। लेकिन ऐसे जो घटना हुआ है, किसी का भी छोटे छोटे बच्चे का अगर पिता के सर से साया उठ जाए तो क्या उसको पढ़ाने लिखाने के लिए या खाने के लिए या कपड़े खरीदने के लिए कौन उसको देखने आएगा? हाँ, सरकार उसके लिए उनके परिवार को मुआवजा दे और उसके बच्चे के पढ़ाई का खर्च उठावे। और प्रतिनिधियों का क्या फर्ज बनता है यहाँ पे? प्रतिनिधि का भी फर्ज बनता है कि उनकी सहायता किया जाए जितना बन सके। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं और हम उनकी पत्नी से बात किए थे तो बता रहे कि 5 महीने का फिर से एक डिलीवरी है, यानी कि उनके पास 4 बच्चे हैं और 4 बच्चे में उनको कोई देखने वाला आज है नहीं। 6 साल की एक बड़ी बेटी है और उसके बाद में छोटे छोटे हैं सब। अब बताइए, जो अपने पापा को नहीं देख पाया और दूसरा कोई अगर उस समय जब बच्चा आए और पढ़ने लिखने कहीं निकले और उस समय कोई टॉकिंग करे कि नहीं तुम्हारे पापा का नाम क्या है, कभी देखा है क्या, उस बच्चे का सर पे भी तो नहीं बता पाएगा अपने पापा का नाम। लेकिन जिन्होंने इस काम को किया है वह बहुत निंदनीय काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग उसके विरोध थाना प्रभारी लग जाएंगे, उसका न्यायिक जांच हो, जांच के बाद दोषी को पकड़ा जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। ये जांच का विषय है, प्रशासन गहन तरीक़ा से जांच करे। खास करके दरपा थाना से अनुरोध है कि अच्छे खासे उसे जांच करे और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दें। ये पूर्व मुखिया का कहना है। बाकी और लोग हैं यहाँ पे, हम कुछ बात करेंगे। वर्तमान में अभी मुखिया जी हैं और उनसे कुछ हम जानकारी लेंगे, क्योंकि घटनास्थल पर आए हुए हैं और घटना के कुछ न कुछ इनको जानकारी होगा जो बताएंगे और कैमरे के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मुखिया जी, क्या नाम होगा? धनसुंदर यादव। धनसुंदर यादव जी, आप भी यादव जी हैं और एक घटना भी घटा हुआ है, तो यादव जी के साथ में घटा हुआ है। ये घटना कैसे घटा और कब घटा और क्यों घटा? अब सुनने में आ रहा है कि जब शाम हुआ 8 बजे, तो कल घर का पूजा वूजा था पूरे गांव में, कोई जाकर बुलाकर लाया है, से प्रसादी खाने चलिए। तो प्रसादी खाने तो कल सब किसी को खिलाता है। अब रह गया बात, ये तो हत्या है, ले आकर इधर मार कर फेंक दिया है। तो अब हम यही मांग करेंगे प्रशासन से डॉगी कुत्ता आवे और जो निर्दोष है उसको छोड़कर जो दोषी है उसको कभी बख्शाइश नहीं हो, जितना कड़ी से कड़ी सजा हो, यही हम मांग करेंगे। मुखिया जी, आप प्रेजेंट में प्रतिनिधि हैं और उनके नन्हे मुन्ने 3 बच्चे हैं और एक डिलीवरी है जो 5 महीने का है, वो भी चौथा बच्चा आने वाला है। लेकिन क्या पता उसको कि आने से पहले ही उसके पिता के सर से साया उठ गया। उस बच्चे को देखने के लिए आप प्रतिनिधि के नाते क्या कहेंगे और क्या उसको कुछ आर्थिक सहायता करेंगे? कहाँ जितना हो सकेगा, गांव समाज की बात है, हम लोग करते हैं करेंगे। और रही बात मुख्य यहाँ हत्या हुआ है उसका,
जितना कड़ा से कड़ा हो सज़ा, जांच होकर जो दोषी है उसको कभी भी बख्शा नहीं जाए, यही हम मांग करेंगे। ये मुखिया जी प्रेजेंट में हैं और अभी यही मांग कर रहे हैं कि प्रशासन गहन तरीक़ा से जांच करे और जो भी दोषी पाएँ उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दें, है ना मुखिया जी? जी, यही मांग है। बाकी और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम होगा भैया? जी राम बाबू। राम बाबू जी, आपके गांव में एक घटना हुआ है, जी, उस घटना को कौन से नज़र से देख रहे हैं आप? ये तो बहुत अच्छी है, अब गलत नज़रिया से है। अब इस तरह तो नहीं होना चाहिए। अब जो भी किया है उसको पुलिस प्रशासन अपना देखे और कड़ी से कड़ी सज़ा दे, यही मैं कह रहा हूँ। कुछ लोग से हम लोग बात करने का प्रयास कर रहे हैं तो देखते ही कैमरा लोग भागने लगते हैं। आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं गाँव को लोग? अब कुछ लोग डर रहे हैं कि कहीं मेरा भी नाम नहीं चला है, इसीलिए कोई भाग ऐसा रहा नहीं है कि कैमरे में जितना लोग आ जाए हाँ। सबके ऊपर FIR हो जाए। ऐसा तो नहीं है, ऐसा पुलिस प्रशासन थोड़ी करेगा। नहीं, कोई भी आएगा तो अपना जो होगा सज़ा, असलियत वही ना बोलेगा। दरपा थाना बहुत ही अच्छा चुस्त दुरुस्त है, जो उसके पास कॉल गया वो पहुंच गया जी जी और तहकीकात कर रहा है। जी वो और तो DSP साहब भी आ आ गए गए हैं। थे, और देखिए कितना यहाँ के प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, जी कॉल गया और चले आए जी आए हैं। और अपने तहकीकात में लग गए हैं। जी हाँ, वो सब तो आप लोग लगे। देखे हैं तहकीकात करते हाँ, हुए? अभी तक यहीं पे तो तहकीकात करते थे। कर रहे हैं ना अभी? जी तो प्रशासन यहाँ पे चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रहा है और वो आके और अच्छे जो भी प्रक्रिया है वो कर रहा है। बाकी जो अपडेट निकल के आएगा आपके पास हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए मैं पंडित जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं P भारत। जय हिंद।